चलो क्या है तेरा। देखो, हो गए बुरो है। रुक मना रुक। दर्शन की बात बताऊंगे। जीवन में कई बार हमें कुछ चीजों का पहले अगर पता हो जाए तो समस्याएं कम आती है, मानसिक परेशान हम कम होते हैं। एक दर्शन को समझने की कोशिश। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं। लड़कियों के साथ ये ज्यादा हो जाता है, मैं तो क्यों की बिगाड़ी हुई को नहीं। अगर आप दर्शन को समझ जाते हो, जब भी कोई आपको छोटेपन का एहसास कराएगा, छोटेपन वाला, आपको कोई भी अगर छोटेपन का एहसास कराए या आप किसी को छोटेपन का एहसास करा रहे हो, जैसे अभी आप बेरोजगार हो, सब आपके दोस्त हॉस्टल में रह रहे हैं, आप आपके 5-10 दोस्त है और आप उसमें लग गए नौकरी। आप नौकरी लगते ही वो क्या बन गए, छोटे। उन्हें अपनी बेरोजगारी का एहसास किसने करवाया, तुमने नौकरी लग के करवाया। इसीलिए वो स्वतः ही आपसे जलन शुरू कर देंगे। रिपिया दे के लाग्यो है, ले जाना कौन के। आप जैसे गांव में हो, सब ठीक है, सब रह रहे मौज मस्ती से, झूपड़ा है, रो रहे। उस गांव में अगर किसी ने हवेली बना ली, वो हवेली उन गांव वालों को अपनी गरीबी का एहसास कराती है। इसीलिए कहते हैं कि गरीबों में की बस्ती में जाके कभी हवेली मत बना लेना। जिस दिन विद्रोह हुआ सबसे पहले आपकी ही हवेली तोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हवेली अन्य लोगों को अपनी गरीबी का एहसास करवाती है। जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो पीछे वालों को एहसास होता है किस चीज का, पीछे रहने का, वरना सब मस्त है। एक आगे बढ़ते ही समस्या है, क्योंकि वो जो आगे बढ़ चुका है। इसलिए कहते हैं कि अंधों की बस्ती में जाके ये मत कह देना कि मेरी आंख है, वरना वो तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। हाँ, लड़की को थोड़े बहुत जो सम्मान मिलता है वो किस आधार पे मिलता है। लड़की को सम्मान समाज में सुंदरता के आधार पे है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक दिखने में है तो समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और जो लड़कियां समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, वो फिर ऐसा कार्य करती है कि जिससे समाज का ध्यान मेरी ओर आए। वो अच्छी नौकरी लगने की कोशिश करेगी, अच्छी कवियत्री बनेगी, अच्छी राइटर बनेगी, जिससे समाज का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अगर लड़की ठीक ठाक है तो समझ लो कि अन्य लड़कियां उससे जलन करती हैं। सीधा सा सिद्धांत है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। क्यों? उन्हें अपनी बदसूरती का एहसास कौन करवा रहा है? वो जो एक सुंदर लड़की है वो करवा रही है, वरना उनकी कोई समस्या नहीं है। सारे दक्षिण अफ्रीका में सारा बंगू ही काला है कि कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन अगर एक गोरा गया तो उन्हें कालेपन का क्या हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। कम हाइट के व्यक्ति कम हाइट वालों के साथ रहना पसंद करेगा। लंबी हाइट दिखती उसको एहसास होगा अपनी कम हाइट का। इसलिए थे देखियो 5 फुटा एक जगह रहेगा, 6 फुटा एक जगह रहेगा, क्योंकि ग्रुपिंग ऐसी बनाने की कोशिश की जाती है। तो जब भी कोई आपको अपने छोटेपन का एहसास कराएगा, आप जलन शुरू कर दो। अगर एक मर्सिडीज गाड़ी और नॉर्मल बोलेरो का एक्सीडेंट हो तो मेरे जैसे आएंगे मर्सिडीज वाले की गर्दन पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, गड़ती जाए बोलेरो वाले की हो। क्यों? हमें जलन है उससे, हमें वो एहसास करा रहा है हमारी गरीबी का। तो बड़े व्यक्ति को हमेशा दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। इसलिए बड़ा व्यक्ति हर किसी से याराना नहीं करता। क्यों? क्योंकि पुरुष में भावना होती है कौन सी, ईगो की भावना। वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, कभी उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। और लड़की ठीक ठाक दिखने में तो उसको याराना करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लड़की को कभी दूसरी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आपकी इमेज का कोई ख्याल नहीं रखेगी। जब भी लड़कियों के नंबर गए हैं तो अपनी फ्रेंड के माध्यम से ही दूसरी जगह गए हैं। लड़कियों का याराना बड़ा खतरनाक होता है। पासवर्ड भी एक दूसरे को बताएगी। क्या है? क्या आपने बताया? आपका दोस्त 10 साल पुराना होगा, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड नहीं बताओगे उसे। प्राइवेसी है, ये होनी चाहिए। ये हमेशा पुरुषों में होता है। आदमी कितना ही गहरा दोस्त हो, कुछ चीजों की प्राइवेसी रखेगा। वो नहीं बताया, पकड़ो यार। अब पासवर्ड भी बताओगे, नहीं बताओ तो रूस जाओ, रो हो तन मेरे पर भरोसा कौन, नहीं है मेरे को भरोसा। इसलिए वहां की चीजें आउट होती है। तो लड़की को, किसी भी लड़की पे तो भरोसा सोच समझ के नहीं करना ही नहीं। लड़के पे कर लेना, लेकिन लड़की पे भूल के भी मत कर लेना। लड़की को लड़की पे भरोसा कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ए भाई तन नहीं बता रही हूं बात, तो आगे ना बताई। क्योंकि लड़की कुछ भी अपने बॉयफ्रेंड को बताई बताएगी।
वो क्यों रखेगा भैया के? हाँ आ और कह भाई तन्नी बताऊं तू मेरी खास इज्जत बताऊं तन, क्यों बता भाई इज्जत तेरी बात तू कौन राख्स की, तो आ क्यों रखेगी तेरी बात ने। तो थोड़ा जब आप थोड़े से लेवल पे चले जाओगे, मान लो अच्छी नौकरी लगे, एसडीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, थानेदार, हर किसी के साथ आप याराना नहीं करोगे, क्योंकि सोच समझ के। तो ये दोनों चीजें जो है व्यक्ति को, जो चीजें आपको समाज में पब्लिसिटी दिला रही है, उस चीज के लोग दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को क्या एहसास हुआ, छोटेपन का ऐसा। और जब भी कोई छोटेपन करे हम उसकी दुश्मन बन जाते हैं उसके, क्योंकि सुंदर लड़की है तो दूसरों को तो हो सकता है उसकी सुंदरता बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है चरित्र के माध्यम से की जाएगी, इसलिए उसका ध्यान रखेगी अन्य चाहिए। हाँ दोस्ती सब करना चाहेंगे, सुंदर लड़की से अन्य लड़कियां दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन अंदर जलन है। बड़े व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहेगा, हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, बाहर चाहे कोई बुराई करो, एमएलए की कोई बुराई करो, एमएलए मिलता है इतना लंबा हाथ जोड़ेगा, दोस्ती करना चाहते हैं उससे, लेकिन अंदर उनकी भावना क्या है, छोटेपन की भावना है, ये दर्शन है। इसलिए आगे अगर नौकरी लगो और आपकी 5 लोग बुराई करे तो पहले से तैयार रहना, करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें किस चीज का एहसास दिला दिया, उनकी बेरोजगारी का, उनकी गरीबी का आपने एहसास दिलाया। समझ गए तुमगे तंत्र के समझना है। मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं हो सकती, हाँ मेरे वाली ऐसी नहीं है, ध्यान ही राखी दो, क्या चल।